सुबह की चाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज गेस व्हाट, मुझे बुलावा आया है महाकाल का। तो हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन और मेरे साथ जा रही है मेरी दोस्त। और अभी फ़िलहाल तो मुझे उसके घर पहुंचना है बिकॉज 9 बजे से हमारी ट्रेन है। तो अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होकर निकलती हूँ अपनी दोस्त के घर सीपी, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अगर आपको महाकाल के दर्शन करना है तो। और मैं आपके साथ पूरी की पूरी लिस्ट भी शेयर करने वाली हूँ कि हमारा क्या एक्सपेंस हो, हम कहाँ पे रुके, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। सो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ दिव्या के घर। और मैं थोड़ी सी एक्साइटेड, पता नहीं क्यों इसलिए लग रही हूँ कि शायद कल मेरा बर्थडे है और महाकाल का बुलावा, मतलब मैं बहुत मानती हूँ महाकाल को, इसलिए शायद मैं कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हूँ। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट ठीक है, सब महाकाल सब ठीक करेंगे। तो ये मैं हूँ और ये मेरी मम्मी है। और मेरी मम्मी को टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, मैं चक्कर खा के गिर गई थी। और मेरी फैमिली बहुत टेंशन में आएगी जैसे मैं जाऊँगी, मेरे भाइयों को भी पता भी नहीं है इवन, बट ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लूँगी मैं वापस आने के बाद, क्योंकि वो मेरे को आदत हो चुकी है अब। तो ये मेरी मम्मी बेचारी ये फंसती है मेरे वजह से हमेशा। इनको अपने लड़कों से सुनना पड़ता है, लेकिन मैं बेशर्म हो चुकी हूँ अब, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, ये बाद में सुन लूँगी, कोई बात नहीं। तो गाइस, मैं मिलती हूँ आपको बाद में। अभी मैं जा रही हूँ दिव्या के घर पर, तो मुझे निकलना है बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3:45 और आई हैव टू रीच 9 एट स्टेशन। सो आई हैव टू लीव राइट नाउ। तो मैंने ले लिया था यहाँ पे ई रिक्शा में चुपचाप से बैठ गई थी और पहुँचते ही मैंने ले ली अपनी मेट्रो। और मैं मेट्रो में हमेशा ज़्यादातर कोशिश करती हूँ लेडी सीट पर ही बैठे ताकि मुझे कोई उठा ना पाए। फिर मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने खा लिया एक जम्बो किंग का अपना फेवरेट बर्गर चीज़ बस्ट। ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप भी एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी। मैंने मेट्रो में ही खा लिया फटाफट क्योंकि मेरा लॉगिन का टाइम हो रहा था ऑफिस का। और खाते खाते मैं पहुँच गई थी दिव्या की कॉलोनी में। भाई अभी एक आंटी मिली मुझे, इतनी इनोसेंट थी। मैंने उनसे पूछा कि आंटी ब्लॉक नंबर 25 किधर पड़ेगा? तो कहती बेटा अभी 1 मिनट रुको, मैं पूछ के बताती हूँ। भाई वो किसी एक गाड़ी के पास गई है और वहाँ पे पूछ कर उनसे और फिर बता रही है, कह रही कि बेटे इस बच्चे की हेल्प कर दो। इनोसेंट पीपल स्टिल एग्जिस्ट ब्रो। तो दिव्या के घर पहुँचते ही मैं बोर हो रही थी और दिव्या क्योंकि अभी तक ऑफिस से नहीं आई थी तो हम निकल गए सीपी घूमने के लिए। फिर हम वापस आए घर और हम निकल गए थे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। और यहाँ हम पहुँच चुके थे। यहाँ पे तिरंगे वाली लाइट, आई डोंट नो ये पहली बार जल रही है या फिर हमेशा जलती है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था। फिर हमने ट्रेन ले ली थी और हम रील के लिए शूट कर रहे थे ट्रांजिशन वीडियो। और मैं फिर सो गई थी। फिर सो के जब उठी तो व्यू बहुत ही प्यारा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को रिकॉर्ड किया जाए। तो आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ बिकॉज वो ठंडी हवा मुझे इतनी प्यारी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और ग्रीनरी काफ़ी थी यहाँ पे। मैंने कुछ रिकॉर्ड करने का भी कोशिश किया खुद का ताकि मैं कोई अच्छे से वीडियो बना सकूँ, बट मैं बहुत ही गंदी लग रही थी क्योंकि मैं सो के उठी थी। बट फिर भी कोई बात नहीं, मोमेंट्स तो मोमेंट्स है, तो उसे कैप्चर करना तो बनता है। तो आई हैव कैप्चर दिस वीडियो एंड ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बट मुझे डर भी लग रहा था कि आगे से मान लो कोई खंबा आ जाए और मेरा मुँह पे लग जाए तो मैं क्या करूँगी। गाइस, ये मैं हूँ, ये दिव्या है, ये मीनाक्षी है और ये हमारी ट्रेन चल रही है और ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी। यहाँ मैं बहुत फोन ना छीन के ले जाए कोई मेरा। क्यों छीन ले? आप देखते रहो, कोई आ रहा हो तो बता दे। इतने में तो फोन ही ले जाएगा स्टेशन पे। क्या रात में आया था स्टेशन में चोर? ग्वालियर। आप कैसे रह गए फिर, लेके नहीं गए आपको? हम जाग रहे थे ना। वीडियो बना रही है, हमने बोल दिया थप्पा नहीं देखा। रात को कौन आया? चोर टुंगली। ये मीनाक्षी, ये दिव्या मेरे साथ आ रहा है कि व्लॉगिंग सीख गई है थोड़ी बहुत। दिव्या दोबारा बोल के दिखाओ बेटा, बोल के तो दिखाओ प्लीज। पहले बता दो हम क्या कर रहे हैं। सुबह की चाय थी हमारी उज्जैन में, सुबह तो ट्रेन में। यार इस दिव्या को मैंने रात को बोला गाइस चाय पीने का मन कर रहा है, इसने बोला सुबह की चाय उज्जैन में। सुबह हो गई, उज्जैन नहीं आया अभी तक। चाय भी कहाँ है? माँ का हमारे साथ पिएंगे लग रहा है। चाय भी कहाँ है? चाय भी खाई है और हमारी देखो, और हमारी सारी वो नमकीन और चिप्स भी खत्म हो चुकी है। कौन टूट के मैंने पैक करके तो लाए थे उसमें, वो वाले भी खत्म हो गए। मीना दिव्या आंटी बोल रही थी कि मैंने पैक करा है बहुत सारे। ये पीनट को क्या बोल रही थी रात को? नट्स में ऐड भाई
नट्स हो रही थी उसको खोलने के लिए। नट ये भी तो वीडियो बन तो। इसके बाद मैंने एक और वीडियो ट्राई करने की कोशिश, रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बट मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ भाई। किसी और को क्या ही लगूंगी, मैं खुद को अच्छी नहीं लग रही थी। बट बैकग्राउंड बहुत ही प्यारा था, बाहर जो ग्रीनरी थी, छोटे छोटे पहाड़ आ रहे थे। फिर उसके बाद एक ये थोड़ा सीन आया था जहाँ पे बहुत पानी, यहाँ पे आई थिंक बाढ़ का कोई सिस्टम था कि बाढ़ आ रखी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे रेड अलर्ट लगा हुआ था, बोर्ड हमने देखा था। इसके बाद मैंने खुद को दोबारा से रिकॉर्ड किया, बिकॉज आई लव टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। तू ही तो बिगड़े मेरी आंखों में सजाए तू ही तू, पीछे देखो रहा तेरी यादें जो रही ना मेरी ख्वाबों में बसाए तू ही तू सवालों। तो यार ट्रैवल करने से इतना तो समझ आता है कि भाई जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो एक तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो भूल जाते हो। आपके ऑफिस में क्या स्ट्रेस चल रहा है, आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और आपकी फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ एंड हो जाता है। मतलब वहाँ पे हम कुछ भी हमें याद ही नहीं रहता है। तो ट्रैवल करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद मेरी शक्ल ऐसी हो रखी थी, बिल्कुल गंदी, और गंदी लग रही है। लेकिन तू भी बार खोल ले। लेकिन आई तुम पहुंच गए, हम लोगों ने रिजॉर्ट बुक करा है। 2 बजे ना, 2 बजे एंट्री करी है ना हमने, 2 बजे खाली करना होगा। तो एक दिन हो जाएगा ना 2 बजे 12 बजे। तो भाई यहाँ पर हम फ्रेश होकर निकल गए थे, हम सोए नहीं थे, बट हाँ हमें मंदिर के दर्शन करने थे जल्दी जल्दी, 2 दिन में सब कुछ कवर करना था, इसलिए रेडी करके होके बाहर निकल गए थे हम। और निकल के हम सबसे पहले हमने दर्शन किए जहाँ पे हमारे कृष्णा जी ने स्टडी की थी, जहाँ पर वो सुदामा जी से मिले थे। तो ये जो प्लेस थी वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारे कन्हैया जी की जो स्टडी प्लेस था वो था, और यहाँ पे इतनी सुंदर, मतलब बहुत ही जो हमारा रूरल, जो हमारे रूट्स है वो वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी। जैसे कि गोबर से अपना जो लीपते हम अपने घरों को पहले लीपा करते थे, वैसे यहाँ पे ज़मीन को लीपा गया रखा था और वॉल्स को डेकोरेट कर रखा था। वैसे आगे आप वीडियोस में देखोगे अंदर से जो इसमें क्रिएटिविटी हो रखी थी, आई कैन टेल यू कि वो देखने में इतनी एस्थेटिक लग रही थी कि मतलब देख के इतना मज़ा आ रहा था कि कितनी अच्छी हैंडक्राफ्ट है हमारे इंडिया का, कितनी अच्छी कलाएं हैं जो लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डिफाइन तरीके से क्रिएटिविटी दिखा रखी थी हमारे इंडियन, जो हमारा कल्चर है उसकी, बहुत ही सुंदर था। और फिर यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने सर पे चुन्नी नहीं ले रखी थी, तो मेरी दोस्त की मम्मी कहती कि बताओ दुपट्टा हम नहीं जा सकते अंदर। तो मुझे उन्होंने दिव्या के भाई की, मतलब कि नन्हे की, बोला कि ये चुन्नी ले, ये उसका गमछा ले ले। तो मैंने वो सर पे रख के मैं वो घूम रही थी, क्योंकि हमें सर पे पल्ला रखना बहुत ज़रूरी था। और ये था यहाँ पे एक तरीके का पुल, एक सरोवर टाइप का था, ये बहुत ही प्यारा था। इसमें कछुए थे, मछलियाँ थी बहुत सारी। और यहाँ पे आप देख सकते हो सुदामा जी और हमारे कन्हैया जी जो हैं वो यहाँ पे शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, वो सारे यहाँ पे। अरे आना, अरे इधर आ जा। अरे यहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी, फ्लावर्स थे बहुत सारे, बहुत ही प्यारा था मतलब। और यहाँ पे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बिकॉज एक तो मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो चुकी थी, और दूसरा ये था कि यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे ना मंकीज़ थे काफ़ी सारे। अगर मैं खुद से रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे को लग रहा था कहीं मंकी मेरे हाथ से फ़ोन ना लेके चले जाए। फिर मैंने ये वीडियो बनाई, मीनाक्षी ने बहुत ही गंदी, मैंने उसको बोला था लैंडस्केप में मेरा, बट फिर भी उसने पोर्ट्रेट पे बना दी। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कान्हा जी है, और यहाँ पे ऋषि मुनि, और यहाँ पे सुदामा जी भी हैं। ये था यहाँ पे ओपन एरिया। ये 3D में होगा थोड़ा सा। भाई यहाँ पे जो ये सीनरीज लगी हुई थी ना, मैं आपको ऐसे वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कितनी सुंदर। मतलब ये देखो, जो मैं गोबर और उसके लीपने की बात करी थी वो यही चीज़ थी। यहाँ पे बहुत अच्छे से लीप रखा था, और हमारी क्रिएटिविटी जैसे हम गांव में करते थे वैसे ही यहाँ पे सब कुछ कर रखा था। तो गाइस मैं थोड़ा ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा, मतलब बहुत सारी वीडियोज़ है, मतलब मैं कितना ही कैप्चर करूँगी, सारा नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे अंदर कान्हा जी का मंदिर भी बना हुआ था, हमने यहाँ पे दर्शन किया। और यहाँ पे बोला जाता है कि किसी के घर में भी अगर कोई बच्चा स्टडी नहीं करता है तो यहाँ का प्रसाद और यहाँ से एक रुद्राक्ष ले जाकर रखता है अपने घर में, और वो प्रसाद बच्चों को खिलाता है, तो उसका पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम फटाफट निकल गए थे भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर जो थी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है। यहाँ पर हम सब ऑलमोस्ट बिछड़ चुके थे, क्योंकि लाइन ही थी, वो आगे पीछे हो जाते धक्के।
भाई ये मंदिर देख के ऐसा फील हो रहा था, सच में यहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी है उज्जैन में। यहाँ पे भाई हम कोशिश भी कर रहे थे कि लोगों को समझाए कि भाई लाइन में आओ, बट यहाँ पे भाई लोग लाइन में नहीं आ रहे थे। वो सिर्फ धक्का मार के आगे बढ़कर दर्शन करना चाह रहे थे और कुछ नहीं इसके अलावा। इसके बाद हम आ गए थे हरसिद्धि माता के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए आ गए थे और यहाँ पे दीप जलाए जाते हैं रात में और यहाँ पे बहुत ही अच्छी आरती होती है, बट हम लेट हो गए थे तो हमने वो मिस कर दी थी। नेक्स्ट डे हमें जाना था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और गर्भगृह के लिए। तो हम उसके लिए नहा धो के फटाफट से निकल चुके थे और इसके बाद मैंने अपनी चाय पी और मुझे वो ट्रांजिशन वीडियो रिकॉर्ड करना था, बट वो टाइम ही नहीं मिल पाया। तो मैंने खुद के साथ ही वो ट्रांजिशन बना लिया बिकॉज दिव्या बिजी थी पूजा करने में। और इसके बाद ये थी सुप्रा नदी। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था, हमने यहाँ पर दर्शन किए। और यहाँ पर बोला जाता है कि गंगा नदी के बाद दूसरी ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा में बहती है। इसके बाद हम निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। तो ओमकारेश्वर जाने के लिए जो ये रास्ता था भाई, ये हाईवे इतना प्यारा लग रहा था। तो मैं पीछे वाली सीट पे बैठी थी तो मैंने पीछे से वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। इसके बाद हम पहुंच गए थे ओमकारेश्वर और भाई यहाँ पे भी एक डिवाइन एनर्जी फील हो रही थी बिकॉज यहाँ पे नर्मदा का घाट था और साथ में भगवान शिवलिंग जो यहाँ पे स्थापित थी। तो दोनों मिलकर एक अलग ही एनर्जी दे रहे थे। और कहा जाता है कि यहाँ पे ओमकारेश्वर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन के बाद नदी के दर्शन होते हैं, वरना हर जगह पहले नदी के दर्शन होते हैं उसके बाद किसी मंदिर के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी क्योंकि आज नागपंचमी थी और सावन का सोमवार भी था, तो इसलिए शायद यहाँ पे ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो आप ये देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। ये वो व्यू है भाई, यहाँ पर बैठ के जो इतना सुकून मिल रहा था। मैंने करीबन 15 से 20 मिनट में मैं यहाँ पर बैठी थी, अलग ही वाइब आ रही थी। और यहाँ पे कहा जाता है इस नदी से जो भी पत्थर निकलते हैं वो शायद शिवलिंग की तरह होता है, उसको शिवलिंग की तरह पूजा जा सकता है। इसके बाद हमने खाना पीना खा के हम आ गए थे वापस से अपनी गाड़ी में। और यहाँ पे सब कह रहे थे भाई सो जाओ फटाफट क्योंकि हमें रात में सोने का टाइम नहीं मिलेगा, हमें जाते ही नहा धो के फटाफट निकलना है दर्शन के लिए। तो हम सब यहाँ पे घोड़े बेच के सो गए थे इसमें ही। हालांकि मुझे नींद नहीं आई थी बिकॉज मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, तो मुझे वही 3:30 बजे करीब नींद आती है। सुबह 5 बजे हम लोग नहा धो के निकल चुके थे दर्शन के लिए महाकाल के। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी अंधेरा ही हो रखा है। तो आज कह रहे थे बहुत बड़ा दिन है क्योंकि सावन का सोमवार था और नागपंचमी भी थी। तो फिर ये जो नागेश्वर जो टेम्पल है वो सिर्फ नागपंचमी के दिन खुलता है, यानी कि साल में एक बार। तो हम भाई उस लाइन में हम लोग नहीं लगे बिकॉज वहाँ पे जो आने वाले लोग थे वो कह रहे थे कि उसमें कम से कम 14 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था और क्योंकि हमारी आज ही 2 बजे की ट्रेन थी वापसी की, तो हम लोग इस लाइन में लगे और हम लोगों ने दर्शन करने थे महाकाल के। तो हम महाकाल के दर्शन के लिए इस लाइन में लगे हुए। लाइन बहुत ही लंबी थी, हमें नींद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि हम 2 दिनों से सोए नहीं थे। लेकिन फाइनली हमारे दर्शन बहुत प्यारे हुए। आप भी दर्शन कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे। यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो अच्छी कर रखी थी वैसे तो, लेकिन लोग जो है वो क्या कर रहे थे लाइनों को तोड़ तोड़ के आगे आ रहे थे बिकॉज उन्हें लग रहा था उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ हमारे दर्शन हो गए थे, आप भी कर सकते हो। ये जो ऑडिटोरियम है अभी नया बना है, तो यहाँ पे जो प्रतिमाएं है बहुत ही सुंदर बना रखी है। मतलब इनको देख के एक अलग ही एनर्जी आ रही है क्योंकि एक तरीके से रिफ्लेक्शन है ये पूरा। जब ये समुद्र मंथन के टाइम पे जो भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया था वो, और यहाँ पे भोले जी की बारात जो जा रही है वो। भाई हम हो चुके थे लेट, तो मुझे निकलना था ट्रेन के लिए, हम निकल गए थे। और यहाँ पे मैंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ लगाई है मेमोरीज़ के लिए। यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था कि हम लोग रास्ता भूल गए थे अपने होटल का, तो बहुत ही हेडेक हो गया था। तो ये सब मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया आगे का। मुँह तो दिखने दे। अच्छा मैंने आपसे एक चीज़ बता, 2 मधुमक्खी है, ठीक है, उनकी फ़ाइट हो रही है। और फाइट करते करते ना एक जीत गई और एक हार गई। तो हारे मधुमक्खी क्या बोलेंगे? हारी मधुमक्खी हो गया बोलेंगे। बता। हारी हुई मधुमक्खी बोलेंगे यार। अबे लेम जोक है, कोई वर्ड निकालना है।
दिव्या देखो पता है तभी मैं चुप हूँ। इधर आ इधर थोड़ा लाइट अच्छी और आएगी वीडियो। हाँ दिव्या तू भी आना इधर से, इधर इस साइड आ देख, इस साइड। हाँ जोर से लगा ले दिमाग में। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करूँ? चलकर 2 मधुमक्खी है, ठीक है, दोनों मधुमक्खी की फाइट हो रही है, एक जीत गई और एक हार गई, तो हारी हुई मधुमक्खी को क्या बोलेंगे? इससे फालतू दिमाग दौड़ते हैं, इसमें नहीं दौड़ेगा। आप बता बोल जीत गई हारी बता। बिहारी हारी मधुमक्खी बिहारी। अरे इससे वाला समझ गई मैं। वो राजा सेना वाला। अच्छा वो राजा सेना। तो गाइज़ यहाँ पे अपने वीडियो को करते हैं एंड। अगर आप कभी उज्जैन जाए और आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।